हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे कि एनडीए में सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। क्या आप भी भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप एनडीए के बारे में सुना है लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस समझ नहीं आया है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, लिखित परीक्षा से लेकर एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और आखिर में मेरिट लिस्ट तक साथ ही बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार किस चरण में बाहर हो जाते हैं और इसमें सिलेक्शन की संभावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए में आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिशन एनडीए स्टूडेंट गाइड के बारे में। मिशन एनडीए स्टूडेंट गाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देश की सेवा और क्लास 1 ऑफिसर बनने का सबसे सटीक और डिटेल्ड ब्लूप्रिंट रोड मैप। आगे बढ़े पूरे आत्मविश्वास के साथ, आगे बढ़ें पूरे आत्मविश्वास के साथ, आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले ड्रीम एनडीए राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी पुणे में एंट्री के साथ शुरू होता है एक आम स्टूडेंट से देश के महान नायक बनने का सफर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मीट योर गाइड एंड मीट योर मेंटर। मीट योर गाइड एंड मीट योर मेंटर, पर्सनलाइज्ड रोड मैप। मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे हर पैशनेट डिफेंस स्टूडेंट को सभी रास्ता और सटीक गाइडेंस देना। एनडीए के लिमिटेड अटेम्प्ट होने के कारण यहाँ पर एक कोशिश आखिरी और सबसे कीमती होती है। हमने आपके लिए एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मास्टर मॉडल तैयार किया है जो कम से कम समय में रिटन और एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। आपका जोश और मेरा निर्देशन मिलकर बनाएंगे सफलता का रास्ता, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पिलर्स ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, 3 पिलर्स ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है। पहला पिलर रिटन एग्ज़ाम होता है। 900 मार्क्स का ऑफलाइन टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं जिन्हें क्लियर करना पहला पड़ाव है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एसएसबी इंटरव्यू। रिटन क्लियर करने के 5 दिनों का पर्सनैलिटी और मेंटल कैपेबिलिटी टेस्ट है। ये प्योरली आपका ऑफिसर लाइक क्वांटिटीज़ को परखता है। फिर तीसरा आपका होता है फिजिकल एंड मेडिकल। आपकी मेडिकल फिटनेस और स्टैंडर्ड हाइट वेट रेशियो चेक किए जाते हैं। शारीरिक ढंग से फिट रहना भी बराबर ज़रूरी है एनडीए के लिए, ठीक है। तो एनडीए में रिटन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आपको अब डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले अगर हम इन डिटेलिंग पर चलें तो सबसे पहले सब्जेक्ट पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का। 120 क्वेश्चंस होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है। 300 मार्क्स का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर -0.83 पर रॉन्ग क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश का जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट ए होता है जहाँ 50 क्वेश्चंस होते हैं। शेयर्ड जीएटी होता है, 200 मार्क्स का होता है और 1.33 पर रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल साइंस एंड जीके का GATN जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट बी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे होते हैं कॉम्बाइंड, 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। और -1.33 रॉन्ग आंसर यानी कि निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। वहीं हम ग्रांड टोटल अगर रिटन की बात करें तो 270 क्वेश्चंस होते हैं और 5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और 900 मार्क्स टोटल होते हैं। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 360 प्लस मार्क्स होता है, ठीक है। तो कट ऑफ भी अच्छा ब्रदर, ये चीज़ को आप देखिए। कट ऑफ क्या है, 360 प्लस मार्क्स है भैया। अगर आप बात करें तो 35% अप्रॉक्स अगर मार्क्स आप ला लेते हैं तो आप सिलेक्ट हैं ब्रदर, सिलेक्ट हैं, ठीक है। तो रिटन
स्ट्रेटेजी मॉडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 11th और 12th का आपको प्योरली आना चाहिए। एनडीए मैथमेटिक्स प्योरली सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड पर आधारित होती है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से डायरेक्ट हाई स्कोर बनाएं। ट्रिगोनोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूले और शॉर्टकट सीखें। कैलकुलस जैसे कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पर डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करें। फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मास्टर की जो होता है, जो जीएटी होता है, में स्कोर करना आपको कट ऑफ के बहुत ऊपर ले जाता है। इंग्लिश में 200 मार्क्स होते हैं। रूल ऑफ ग्रामर वोकेलरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। साइंस में 200, फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड डिफेंस न्यूज़, इस पर भी आप फोकस करें। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर हम बात करते हैं फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। बिल्ड योर स्टेमिना डेली, अपना स्टेमिना डेली बनाइए। टारगेट रन 2.4 किलोमीटर इन 15 मिनट। अपना स्टेमिना इतना बनाइए कि आप 2.5 किलोमीटर जो रेस है वो आप 15 मिनट में लगाएं। रिटन के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ी असेस्ट बनती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। फिजिकल ऑब्स्टिकल्स टास्क के लिए रोज़ का एक्शन प्लान रखो अपना कि 20 पुशअप मारनी है डेली, 8 से 10 चिनअप और रनिंग को आपको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक दिन में स्टेमिना नहीं बनता है। कंसिस्टेंसी इज़ गेम चेंजर, कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट की है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी ब्रदर, किसकी हम बात करेंगे वो हम आपको बता दें। 1 मिनट की लाइन को जोड़ना दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंथ 1 से लेकर 3 के बीच में क्या क्या आपको रहना है, यानी कि 12 मंथ मास्टरी टाइमलाइन, यानी मास्टरी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो मंथ 1 से 3 के बीच एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, और प्योर मैथमेटिक्स एंड कोर फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, फिर दूसरी तरफ अगर हम बढ़ें मंथ 4 से 6 के बीच में हम क्या करें, मंथ 4 से 6 के बीच में हम क्या करें, तो उसमें भी इंग्लिश वोकेलरी बिल्डअप करें और ग्रामर के एडवांस टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरी पर पहुँचें जो 7 से 9 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, तो जर्नल स्टडीज़ पर फोकस करेंगे एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर भी फोकस करेंगे एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और कंपाइल करना होता है। ठीक है, फिर हम आगे चलें मंथ 10 से 12 की तरफ अगर हम बढ़ें तो वहाँ हमें क्या करना होगा, वहाँ के लिए भी हम बता देते हैं। वहाँ आपको एक देखो सिंपल है कि प्रीवियस ईयर PYQs आपको लगाने हैं, डायनेमिक मॉक टेस्ट और रेगुलर मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है। फिर हम वहीं आगे चलें एसएसबी इंटरव्यू। 5 डे का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले एसएसबी सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये एक पूरा एवेल्यूएशन सिस्टम होता है जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी को जज करता है। डे 1 में आपकी स्क्रीनिंग होगी, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पिक्चर और परसेप्शंस एंड डिस्कशंस होंगे। ठीक है, डे 2 में आपका साइकोलॉजी होता है, टीएटी एंड टीबीटी एंड एसआरटी एंड और एसटी टेस्ट, जहाँ पर दिमाग और दिल की सच्चाई दिखती है। ठीक है, डे एंड 3 एंड 4 में क्या होगा, जीटीओ टास्क होता है, ज्ञान की ग्रुप ऑब्स्टिकल एंड कमांड टास्क आर इंडिविजुअली फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। फिर डे 5 में हम बात करें कॉन्फ्रेंस होता है, फाइनल बोर्ड डिसीजन और लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की अगर यहाँ पे लगाई जाती है। सबसे पहले आपको मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है, ये बात में सबसे पहले आप समझिए मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है। सबसे पहले नेगलेक्टिंग इंग्लिश एंड गेट, इंग्लिश को और गेट को नेगलेक्ट मत करो। बहुत से बच्चे सिर्फ मैथ पढ़ते हैं और इंग्लिश को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल हो जाती है। गेट डायरेक्ट स्कोरिंग है। ठीक है, ब्लाइंड गैसिंग इन एमसीक्यू, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में हाई नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्केबाजी करने से मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग फिजिकल स्टेमिना, सोचा कि रिटन के बाद फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो एसएसबी ग्राउंड टास्क में स्टेमिना पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा अगर हम चौथा में बात करें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मॉक टेस्ट की, तो टाइमर लगा लगाकर एक्चुअल टेस्ट सीरीज़
ना सॉल्व करना है, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण आसान पेपर भी छूट जाता है। ठीक है, फिर हम आगे अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ब्लूप्रिंट की बात करें, देखो हम बात एक एक टॉपिक पर करेंगे बिल्कुल सिंप्लिसिटी से। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रिपरेशन जो 35% करनी है, वहीं इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन 25% एंड जर्नल स्टडी साइंस एंड सिलेबस 20%, जीके एंड करेंट अफेयर डेली 20% करना है। ठीक है, वहीं अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ें तो कमेंस योर प्रेप। ठीक है, आप अपने सपने की शुरुआत आज से, अभी से होती है। मिस्टर एस्पिरेंट के साथ मिलकर बनाएं अपनी पहचान, तैयारी शुरू करें। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड अचीविंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड, बिलीव in yourself, you can do it. Thank you very much.